के हृदय में इस काष्ठ और दीवार की तरह जगत के लिए स्थिति होती है। कोई फर्क नहीं, कितना भी सुख सामग्री मान प्रतिष्ठा, कोई फर्क नहीं, या सब नष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं। काष्ठ या दीवार की तरह जिसका हृदय ऐसा होता है, कहां? जगत को लेके, और प्रभु की तरफ बहा घूमता है हृदय। यह हमारा उल्टा हो जाता है। प्रभु की तरह काष्ठ की, प्रभु की तरफ काष्ठ की तरह, दीवार की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु के लिए कभी एकांत में रोना नहीं आता, लेकिन थोड़ी भी हमारी भोग सामग्री नष्ट हो जाए तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगेंगे। थोड़ा भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति, शरीर का वियोग हो जाए तो प्राण त्यागने की स्थिति आ जाती है। अभी ऐसा है, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा होना है। जगत की तरफ से काष्ठ और दीवार की तरह, दुरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरे चिरम निराशा तब बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम शीराधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। अब उस उपासक के हृदय में ऐसा प्रेम उछलता है कि वो नेत्रों से अश्रुधारा के रूप में प्रवाहित होता है। कभी कभी कंप होने लगता है, कभी रोमांच होता है, कभी पसीना आने लगता है, कभी वो भूमि पर एक कदम चलने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, बैठ जाता है, गिर जाता है, लौटने लगता है, बार बार लंबी सांसें लेता है, और ऐसे भावों का विकास होता है अंतिम कि मूर्छा आ जाती है, मृत्यु दशा तक आ जाती है। मरना नहीं होता, मृत्यु दशा तक आ जाती। ये बड़े महापुरुषों में प्रकट होता है। इस प्रकार की स्थिति जिसे उत्तम निजानंद कहते हैं, ये वृंदावन प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार की महाप्रेममयी स्थिति जिसे निजानंद कहते हैं, ये आनंद वृंदावन प्रदान करता है। इसीलिए कह रहे हैं वसताम राति वृंदाटवीयम, तुम अपने हृदय में रति करो, प्रीति करो कि मुझे वृंदावन वास मिले। चलो, अखंड वास नहीं तो एक दो रात्रि जो भी आपको आने को मिले, यहां दर्शन करो, अपने मन में वृंदावन को बसाओ, और जब बाहर जाओ तो इसी वृंदावन का चिंतन करो, वृंदावनेश्वरी का नाम जप करो, वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार की सेवा विराजमान कर लो। यही प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कितनी भी दूर हो, वृंदावन से दूर नहीं हो। हमारे प्रियालाल, हमारा वृंदावन, ये सब चिदानंद है। पर ये प्राप्त तभी होगा जब आप अपने मन को, अपने प्राणों को